शुरुआत अदिति मध्य प्रदेश की खबर से, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी खबर आप इसको कहिए, जहाँ पोषण आहार योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। योजना का लाभ लेने वालों की पहचान, उत्पादन, अनाज बांटने और क्वालिटी कंट्रोल में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। एनडीटीवी के हाथ तक लगी है यह अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट, जिसमें लाभार्थियों की पहचान में अनियमितता सामने आई है। इसमें स्कूली बच्चों के लिए महत्वाकांक्षी मुफ्त भोजन योजना के वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण में गड़बड़ी पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत करीब 49.5 लाख रजिस्टर्ड बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार दिया जाना था। करोड़ों का हजारों किलो वजनी पोषण आहार कागजों में तो ट्रक से आया, लेकिन जांच में यह पाया गया कि जिन ट्रकों के नंबर बताए गए थे वो दरअसल मोटरसाइकिल, ऑटो, कार, टैंकर के थे। यही नहीं, लाखों ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, उनके नाम पर भी करोड़ों का राशन बांट दिया गया। और भ्रष्टाचार का ये खेल उस मंत्रालय में चल रहा था जो खुद मुख्यमंत्री के पास है। और इस खेल में करदाताओं के करोड़ों भ्रष्ट सिस्टम की जेब में गए और बच्चे, महिला कुपोषित ही रह गए। तो ये बच्चों से जुड़ा हुआ और जो पोषण है उससे जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर आप देखिए कई तरह की अनियमितताएं इस ऑडिट रिपोर्ट में जो है होने का खुलासा हुआ है। और टेक होम राशन जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए पहुंचाना था, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। और हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस खबर को हम तक लेकर आए हैं। अनुराग, ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि ये अनाज उन लोगों के लिए था जो कि कमजोर वर्ग के हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, जिनकी वो स्थिति नहीं है। और ऐसे लाखों बच्चे और महिलाएं जो हैं, उनका राशन जो है उसमें जमकर, जिसे कहते हैं घोटाला, जो है वो सामने आया है। पूरा मामला एक बार समझाएं अनुराग, और ये भी बताएं कि ये जो घोटाला है, ये इसकी ड्यूरेशन क्या रही है, किस वक्त में ये हुआ है? देखिए अदिति, किसी भी देश में जो देश की प्रगति होती है उसके सूचकांक क्या होते हैं। सबसे पहले जो मानवीय सूचकांक है, जिसमें एमएमआर है या आईएमआर है, यानी शिशु मातृ जो मृत्यु दर है, या जो महिलाओं की दर है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश उन राज्यों में शुमार है जहां आईएमआर या एमएमआर अभी भी देश के सबसे खराब जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद होता क्या है, जैसा आपने पूछा, ये 2018 से 2021 तक की एक्सक्लूसिव ऑडिट रिपोर्ट है, जिसकी कॉपी एनडीटीवी के पास है। और इसमें खुद ऑडिटर जनरल ने माना है, ये हम नहीं कह रहे, खुद ऑडिटर जनरल बता रहे हैं कि कई सारे, जो सबसे अहम था कि भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने 2018 अप्रैल तक एक बेसलाइन सर्वे करने को बोला था, यानी आधार कार्ड वगैरह की सारी जानकारी, लेकिन 2021 फरवरी तक ये बेसलाइन सर्वे पूरा नहीं हुआ। उस वक्त जब जो स्कूली शिक्षा विभाग है उसने कहा था कि जो स्कूल से बाहर बच्चियां हैं 11 से 14 साल की, उनकी संख्या 9,000 के आसपास है। जबकि जो टेक होम राशन बांटा गया है वो 36 लाख बच्चियों को बांटा गया है बगैर बेसलाइन सर्वे पूरा किए। इसके अलावा भी और कई विसंगतियां हैं, जैसे खुद उन्होंने पाया है कि जिन 6 संयंत्रों से उस दिन टेक होम राशन लेना बताया गया, जब उसके चालान का मिलान किया गया तो जो वहां पर जो क्वांटिटी बताई गई थी उस दिन, उसका वहां पर उत्पादन ही उन संयंत्रों में उतना उत्पादन ही नहीं हुआ था। यही नहीं, जिन ट्रकों से परिवहन किया जाना बताया गया अलग अलग आंगनबाड़ियों में, जब वाहन पोर्टल से उनका मिलान किया गया तो पता लगा वो नंबर तो मोटरसाइकिल, ऑटो, यहाँ तक कि टैंकर के थे। और सबसे बड़ी बात अदिति ये है कि ये महकमा 2020 में जब से इमरती देवी ने चुनाव हार गई, उपचुनाव, उसके बाद से मुख्यमंत्री के पास है, तो मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, और ये भी मैं बता दूं कि लगभग 2,500 करोड़ का बजट है और सिर्फ 24% ही ऑडिटर जनरल ने सर्वे किया है। तो आप समझ सकती हैं कि अगर पूरी तरह से जांच पड़ताल ढंग से होगी तो ये आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चे, दूध मुहे बच्चे, जो गर्भवती माताएं हैं जो दूध पिला रही हैं, या फिर जो 11 से 14 साल की बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, उनके पोषण से जुड़ा हुआ मामला है। लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को भी कहा कि भ्रष्टाचार पर किसी कीमत पे समझौता नहीं होंगे, तो फिर ये क्या है? और अगर समझौता नहीं कर रहे हैं तो क्या जो संबंधित अधिकारी, मंत्री, कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई होगी, या फिर सरकार एक अपना स्पष्टीकरण भेजकर इतिश्री कर लेगी जो हर मामले में वो करती है? अनुराग, अब क्योंकि जाहिर है इतना बड़ा ये मामला यहाँ पर नजर आ रहा है, पूरा तो ऑडिट भी नहीं हुआ है, और जब होगा तो और ज्यादा जो है बारीकियां इसके सामने आएंगी। लेकिन मुख्य तौर पर कौन कौन जिम्मेदार इसमें आपको नजर आता है? और दूसरा, परिवहन, उत्पादन, वितरण, गुणवत्ता, जब हर एक स्तर पर ही चीजों को नजरअंदाज किया गया है। देखिए, सीधे तौर पर आप अगर मुझसे पूछें तो महकमा तो मुख्यमंत्री के अधीन है,
तो जिम्मेदारी तो वो लेने से वो बच नहीं सकते। राज्य के मुखिया के अधीन अगर कोई महकमा है और उसमें जो ACS लेवल तक के अधिकारी हैं, उनके नीचे डायरेक्टर हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, CDPOs हैं, DPOs हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं, ये पूरी कड़ी चली आती है। लेकिन शुरुआत तो कहीं से होगी, जिम्मा तो किसी को लेना पड़ेगा। हर रोज आप समीक्षा बैठकें करते हैं, बड़े बड़े इश्तेहार छपते हैं, लेकिन अगर ये हो रहा तो इस जिम्मेदारी से ये कहकर बच नहीं सकते कि हमने इस पर कार्रवाई कर दी थी या हमने एक स्पष्टीकरण जारी कर दिया। आपको जिम्मा लेना होगा इस बात का, और इसकी शुरुआत सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से ही होती है। अनुराग, लेकिन इस अब रिपोर्ट तो ये सामने आ चुकी है, क्या इसके बाद कुछ आपको नजर आ रहा है कि कहीं से कोई एक्शन लेते हुए या कुछ जागती हुई नजर आ रही है सरकार? देखिए, कल जब हमने ये अदिति रिपोर्ट फाइल की थी और उसके बाद सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था, तो तब तक तो सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। मुख्यमंत्री कार्यालय में हमने 2-3 लोगों से संपर्क किया, क्योंकि महकमा सीधे उनके अधीन आता है। लेकिन देर रात को ACS की तरफ से एक स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कई सारे बिंदुओं को उन्होंने पहले ही सुधार लिया था और इस तरह की बातें कही गई है। लेकिन आज हम फिर से ग्राउंड रिपोर्ट से बताएंगे कि अगर सुधार लिया गया था तो मध्य प्रदेश में कुपोषण या MMR की हालत ऐसी क्यों है, ये फिर सरकार को बताएंगे और दिखाएंगे। अगर उनमें थोड़ी शर्म बाकी हो तो शायद कुछ कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए, और हम जरूर इंतजार करेंगे इस बात का कि मध्य प्रदेश सरकार जो कई मामलों में लगातार पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, कम से कम ये जो बच्चों और महिलाओं का आहार लुटा है, इस मामले में कुछ कदम और सख्त कार्रवाई जरूर उठाएगी।